Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, let's complete our chapter number 1, nutrition in plant. Today's topic is plants need nitrogen in soluble form. तो प्लांट्स को soluble form में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है. Soil has certain bacteria called rhizobium bacteria. तो soil में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें rhizobium bacteria कहते हैं, which take atmospheric nitrogen and convert it into water soluble nitrogen component like nitrate and release it into the soil. तो अब ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कलेक्ट करते हैं और वाटर में soluble नाइट्रोजन कंपोनेंट जिसे नाइट्रेट्स कहते हैं में रिलीज करते हैं. कहाँ? मिट्टी में यानी सॉइल में. These nitrates are absorbed by the plants along with water. और फिर ये क्या करेंगे, जो भी अब नाइट्रेट्स बना है यानी नाइट्रोजन जो हमारी सॉइल में मिल चुका है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट ग्रो होते हैं. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अ ग्रीन क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स एंड सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. तो हमें पता है ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं. प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. Thus, the plant which do not contain chlorophyll are called heterotrophs. तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है उन्हें उन प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक्स. और जिस तरह से वो अपना फूड बनाते हैं, न्यूट्रिशंस बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, हेटेरोट्रॉपिक्स. वेरियस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, फिर है इंसेक्टिवोरस, फिर है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर आर कॉल्ड द सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉप्स. तो सैप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से पाते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं. दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डिकेइंग मैटर. तो ये क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सड़े हुए जो मैटर है, डिकेइंग मैटर है, उसमें या फिर एनिमल में छोड़ते हैं. These enzymes break down the complex organic compound and are absorbed by the saprophytes. तो अब ये क्या करते हैं, अब जो एंजाइम इन्होंने छोड़ा है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अब वो सैप्रोफाइट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स लाइक मशरूम, ब्रेड, मड. नेक्स्ट इज पैरासिटिक nutrition, the mode of nutrition in which an organism derive its ready-made food from the body of another living organism is called the parasite nutrition. The green plant or the animals which provide the food is called the host. The plant which derive their food from the bodies of the host plant and animal are called parasite or parasitic plant. The parasitic plant may be total parasitic or parasital parasites. इसमें क्या होता है कि जो इनका बना हुआ फूड होगा वो दूसरी बॉडी में ये भेज देते हैं, जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं. ग्रीन प्लांट या फिर एनिमल इस तरह के प्लांट्स के लिए उनका क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, मतलब यही अपना भोजन उनको देते हैं. द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम बॉडीज ऑफ होस्ट प्लांट. तो वो प्लांट जो कि इन होस्ट प्लांट से या फिर एनिमल से अपना फूड को ड्राइव कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं. यानी जो इस टाइप के फूड को खा रहा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं. द प्लांट विच कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट ऑफ फॉर देयर फूड आर कॉल्ड द टोटल पैरासाइट. यानी टोटल पैरासाइट क्या होता है? जो कम्प्लीटली इनके ऊपर ही, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल डोदर, जिसे कॉस्ट कटर, एमरवेल एंड अपेंडिथस कहते हैं. द प्लांट विच मेक्स अ पार्ट ऑफ देयर फूड themselves बाय photosynthesis but derive another component such as water, minerals, etc. food from the host plant are called the partial parasites. तो partial parasites कौन से होते हैं? जो प्लांट क्या करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के ड्यूरेशन में
क्या करते हैं, वाटर या फिर अदर मिनरल्स को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट लाइक mistletoe is partially parasite, but they make their food themselves and get water and minerals from the host plant। तो मिसलटोई जो प्लांट है वो भी एक पार्शियल पैरासाइट है, बट वो क्या करता है कि वो अपना फूड जो हमारा होस्ट प्लांट है उनसे वाटर और मिनरल्स फाइंड करता है और अपना फूड खुद ही बनाता है। फिर है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस में क्या होता है कि ये इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं, मतलब इंसेक्ट को खा लेते हैं, लाइक पिक्चर प्लांट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस बट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। दीज प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल एंड हैव डिवाइसेस टू ट्रैप इंसेक्ट। इनके अंदर इस टाइप से एक ओपन टाइप से डिवाइस होती है, जैसे ही इंसेक्ट यहाँ बैठता है ये इसको क्लोज कर लेते हैं और इस तरह से इंसेक्ट इनका भोजन बन जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सैंड्यू एंड ब्लैडरवॉर्ट। हाउ डज पिक्चर प्लांट derive its food from insect? आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है ये क्लोज हो जाते हैं और इंसेक्ट का ये भोजन बना लेते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, द टू प्लांट विच गिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोटेंस। सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि लाइकेन, ये भी एक सिम्बायोटिक प्लांट होता है। ये दो प्लांट की हेल्प से एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अ लाइकेन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एन अलगी लिविंग टुगेदर। तो जब फंगस और अलगी जब साथ में मिलते हैं तब जाके लाइकेन बनाते हैं। इन लाइकेन अलगी जो कि ऑटोट्रॉप्स है एंड फंगस जो कि सैप्रोफाइट है, डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर न्यूट्रिशन नीड्स। तो ये अपने न्यूट्रिशंस की नीड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। द फंगस सप्लाइज वाटर एंड द मिनरल टू द अलगी। तो अलगिया के लिए क्या करेंगे, फंगस मिनरल्स और वाटर सप्लाई करते हैं। अलगिया बीइंग ग्रीन एंड कॉटोट्रॉप्स, तो जो अलगिया होते हैं वो ग्रीन होते हैं और कॉटोट्रॉप्स सिंथेसिस फूड्स बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाइंग ऑर्गेनिक फूड ऑफ द फंगस एनरिचिंग द न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अब प्लांट को बड़े होने के लिए उनके न्यूट्रिशंस के लिए की ज़रूरत तो पड़ती है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज़ पे खास तौर से नाइट्रोजन पर डिपेंड रहते हैं। अब वो नाइट्रोजन, द सॉइल डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिशन नेचुरली। अब होता क्या है कि मिट्टी खुद से तो नाइट्रोजन नहीं कलेक्ट कर सकती, इसीलिए वो क्या करते हैं, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कीप द प्लांट हेल्दी द सॉइल नीड्स टू बी एनरिच्ड विद दीज न्यूट्रिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए टाइम टू टाइम नाइट्रोजन सप्लाई करते रहना चाहिए, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह का यूज़ करके इस तरह से आप प्लांट्स को मिट्टी को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में। आज है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो जिन प्लांटों में क्लोरोफिल नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, अभी बताया था, हेटेरोट्रॉप्स। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी बताया था पिक्चर प्लांट। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ब्लैडरवॉर्ट। फिर है फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको डिटेल्स में देना है, व्हाई डू वी नीड फूड। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज तक। सेकंड है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे और इसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर है, राइट डाउन द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, मैंने आपको होमवर्क में ट्री बनाने को दिया था, तो ये हमारा क्वेश्चन और ये इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 4 का आपको एक तो यहाँ से लेकर सैप्रोफाइट तक करना है
और लॉन्ग आंसर का 4 का ही नेक्स्ट पोर्शन आपको यहाँ से लिखना है, द प्लांट से लिख के पैरासिटिक प्लांट तक। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज पिक्चर प्लांट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द इंसेक्ट। तो बच्चों इसके लिए आप लिखेंगे पिक्चर प्लांट हैज़ लॉन्ग पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द लीफ। तो पिक्चर प्लांट के लॉन्ग पिक्चर लटका हुआ रहता है इसके स्ट्रक्चर पर, और उसमें एक बड़ी सी टिप रहती है जिसे लीफ होते हैं। इट हैज़ अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर एंड नेक्टर द लिड क्लोजेस। तो इसके ऊपर एक माउथ की तरह क्लोज और ओपन करने वाला पिक्चर लगा रहता है घड़े टाइप से, जो कि नेक्टर कलेक्ट करता है। द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड एंड एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। और वो क्या करता है, जो इंसेक्ट कोई भी आता है वो उसके हेयर उसमें चिपक जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस इज सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड। तभी उसमें से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है और वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। फिर है लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एनरिचमेंट ऑफ सॉइल डन। तो जैसे मैंने अभी बताया उसके लिए हमें फर्टिलाइजर की यूज़ करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। ये आंसर नंबर लास्ट क्या था 6 से टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी तक करना है। फिर सेकेंड पॉइंट में बाय ग्रोइंग leguminous plant like grams, peas in the field, the root of the leguminous plant contain rhizobium bacteria which can fix atmospheric nitrogen into the soluble soil। तो ये आपको 2 ऑप्शन इसमें करने हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आ गई होगी हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसे कॉपी में अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।